फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर फ्रैक्शन है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। अभी आप एक्स को छोड़ दें, अगर आप 3 और 6 का एलसीएम फाइंड करें तो आपको पता है हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 ही आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 3 2 ज़ा क्या होता है, अगेन 6 होता है ना, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 6 एंड 3 का आ गया 6 और साथ में एक्स था, तो यहाँ पर आप एक्स लिख देंगे। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि देखें आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, एक्स के साथ एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आंसर आ जाएगा, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 6 और 6x को डिवाइड करें तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, और x को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और यहाँ पर है इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए 6x को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 6x को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4x², और यहाँ पर आ जाएगा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 4x², 6x इस साइड पर आकर -6x हो जाएगा, और यहाँ पर +2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी हमने इसको अरेंज करके लिखा है, और यहाँ से 6x यहाँ चला गया था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मिड टर्म ब्रेक फाइंड करना होगा। मिड टर्म ब्रेक इस तरह से फाइंड करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के जो कांस्टेंट होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो अब आपने यहाँ पर जो है -6 की जगह पर आपने इस तरह से दो नंबर्स लिखने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से -6 आंसर आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर आए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं -4x एंड -2x, तो देखिए -4x एंड -2x 6x बनाते हैं और मल्टीप्लाई करने से 4 2 क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने मिड टर्म ब्रेक फाइंड किया है। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखिए कॉमन 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, दोनों में मौजूद है, बाहर निकाल लें। यहाँ से 4x बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, यहाँ पे 4x बाहर आ गया तो यहाँ पर जस्ट 1 लिखेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 सेम है और फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस भी बाहर निकाल लें और 2 भी बाहर निकाल लें। यहाँ से -2 बाहर आ गए, यहाँ पर रह जाएगा x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाली साइन चेंज होते हैं, प्लस जो है माइनस आ जाएगा, और 2 बाहर आया था तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, जस्ट 1। इन दोनों वैल्यूज़ में से x - 1 कॉमन है, x - 1 बाहर निकालें, यहाँ पर आ जाएगा 4x - 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल पुट करें, x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास -1 उस साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर है 4x, -2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, +2 हो जाएगा, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2/4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो ये दो रूट्स हम सॉल्यूशन सेट में आएंगे, हमारे पास x के आंसर, हमारे पास आंसर आया 1 एंड 1/2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपने इसी तरह से करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। अब देखिए x और x + 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x एंड x + 1। जब इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ आप डिवाइड करेंगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x। अब इस x को इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x × x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद अब x और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x + 1। x + 1 और x + 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5/2। इनको सॉल्व करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें, x² हो जाएगा प्लस। सबसे पहले x को इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, x × x हो जाएगा x²। x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। अब इनको करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/2। इनको सॉल्व करते हैं, x² एंड x² हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस x, 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, और ओवर में हमारे पास है x² प्लस x इज इक्वल टू 5/2। तो अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और x² प्लस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, 2x² प्लस x + 2, और यहाँ पर 5 पहले से है और ये ऊपर आ जाएगा x² प्लस
एक्स। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 यहाँ पर आ जाएगा 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर, 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x। ठीक है, तो अब इनको अरेंज करके लिख देते हैं हम। यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर है, इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, और 5x भी इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, और इस साइड पर इक्वल की जस्ट 0 रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर एंड माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। 2x एंड 5x प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट 2 वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को आप बाहर निकालेंगे, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक फाइंड करते हैं। देखें x स्क्वायर प्लस 4 को आप एज इट इज़ लिख दें। यहाँ से देखिए 4 और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। ऐसे दो आपने वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो अगर हम इसकी जगह पर लिख दें 4x माइनस एक्स, क्योंकि 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, और देखें 4 में से 1 माइनस करें तो 3x ही आता है। इस तरह से क्वेश्चन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 3x की जगह हम लिख सकते हैं 4x माइनस एक्स, क्योंकि 4x माइनस एक्स 3x होता है। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस x बाहर चला गया 4, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें और साथ में 1 ले लेते हैं। यहाँ पर रह जाएगा x और माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और साथ में 4। x प्लस 4 एंड x प्लस 4 कॉमन है तो इसको यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट 0 के साथ लिख दें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 दूसरी साइड पर जाकर माइनस 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 दूसरी साइड पर जाकर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो हैं दो सॉल्यूशन आ गए हैं, एक है -4 एक है +1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ पर इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आ जाएगा। x प्लस 1 और इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2 से। अब इसकी बारी है, x प्लस 2 जो है वो इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो x प्लस 1 बचेगा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। यहाँ पर 1 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2x। 1 को मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर है 7x प्लस 5। इनको फर्दर सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x एंड 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर एंड 2x प्लस 1x, ये हो जाएगा हमारे पास 3x, और साथ में हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए 3x प्लस 4 पहले से है तो x प्लस 5 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 7 तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x को आप x से मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 और साथ में है x। 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x स्क्वायर, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, साथ में है x, 7 2 हो जाएगा 14। तो अब इन सब वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आए, यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4x प्लस 20, ये पहले से मौजूद है, और इन सब वैल्यूज़ को भी इस साइड पे ले आते हैं। 7x स्क्वायर इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, 21x भी माइनस का हो जाएगा और 14 भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर बच जाएगा।
उसके बाद देखें यहाँ पर है 15x और ये है 4x, ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, 15 + 4 कितना हो जाएगा 19, और ये -21 है। 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 2, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 2x बचेगा आपके पास। अब ये वैल्यूज़ हो गई, x वाली भी हो गई और x² वाली भी। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट वैल्यू पहली हमारे पास 2 है और फिर -14, 14 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 6 = 0। फर्स्ट 2 वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 4x², यहाँ से भी माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगी माइनस, यानी साइन सारे चेंज हो जाएंगे, जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस = 0। माइनस को दूसरी साइड पर ले जाए तो 0 के साथ जाकर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x² + 2x - 6 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, लास्ट 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा क्या होता है 24। अब आपने इस तरह से कुछ क्रिएट करना है कि सेंटर में जो है ऐसा वर्ड आपने लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए, प्लस माइनस करने से 2x आए। पहले फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो लिख देते हैं एज इट इज़। अब यहाँ पर आपने जो है ना वो 2x क्रिएट करना है, तो आप ऐसा कर दें, अगर यहाँ पर लिख दें प्लस का 6x लिख दें और माइनस का 4x लिख दें। देखिए 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से क्वेश्चन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, -6 की जगह -6, 4x² की जगह 4x, 6 में से 4 जाएंगे अगेन 2 आ जाएगा, लेकिन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है, ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं और x भी दोनों के पास है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं और x भी बाहर निकाल लेते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और यहाँ से हमने x बाहर निकाला है तो 1x बच जाएगा। यहाँ से देखें 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, x वैसे ही बाहर चला गया। इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर माइनस सेम है, माइनस बाहर निकालें और दोनों वैल्यू 2 से भी डिवाइड हो जाती हैं। 2 को बाहर निकालें तो यहाँ पर 2 बाहर गया तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, इनको कॉमन ले लें, 2x + 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 = 0। दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली आप 0 के इक्वल कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 = 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 = 0। 2x = +3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x = -3, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। 2x = 3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर है x = 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों आपके पास इसके सॉल्यूशन सेट हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3/2 एंड 3/2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आपने इस तरह करना है, देखिए यहाँ पर जो है वो a b यूज़ हो रहे हैं, तो आपने ऐसा करना है, यहाँ पर लिखना है ax - 1, ये जो b है ना, यहाँ पर ये a वाली वैल्यू है ना, इसको b के साथ कंबाइन कर दें। b जो है इस साइड पर क्या हो रहा है प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू लिखें b/bx - 1 और यहाँ पर देखें a जो है वो प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा = 0। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप खुद से 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ax - 1 एंड 1 का आप एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ax - 1, ठीक है, एलसीएम क्योंकि यहाँ पर तो 1 है। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर जस्ट a आ जाएगा। यहाँ पर ax - 1 है और 1 है तो ये कैंसिल नहीं हो सकती, तो ax - 1 को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ax - 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने b के साथ, प्लस इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा bx - 1, ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर b रह जाएगा, और bx - 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो bx - 1 ही आएगा। अब इसको a से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर लिखते हैं bx - 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने a के साथ = 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा ax को b से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा a b और x, ठीक है। ये पहले इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि बाहर माइनस है। उसके बाद b को 1 को b से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -b, ठीक है, और ओवर में ax - 1 एज इट इज़ आ जाएगा +b। उसके बाद ये माइनस है और उसके बाद bx को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा abx। उसके बाद a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -a आ जाएगा, ओवर में है bx - 1 = 0। अब इनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा a और माइनस जब a b x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -abx और ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +b, और ओवर में हमारे पास है ax - 1 +b और माइनस जो है वो abx को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +a = 0 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है bx - 1। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है इन दोनों फ्रैक्शंस में a
प्लस बी मौजूद है, देखिए यहाँ पर भी ए और प्लस बी मौजूद है और साथ में ए माइनस बी ए बी एक्स मौजूद है, यानी दोनों वैल्यूज सेम है, आगे पीछे ज़रूर है लेकिन है दोनों सेम। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ए तरतीब से लिख देते हैं प्लस बी, साथ में ए माइनस ए बी एक्स, ये कॉमन आ गए इन दोनों में से। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा 1, और ओवर में इसके आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 और इसके ओवर में आ जाएगा बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। अब ये हमारे पास दो जो है ना फ्रैक्शन आ गए हैं दोबारा से। अब इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम में यही वैल्यूज़ आ जाएंगी ए एक्स माइनस 1 एंड बी एक्स माइनस 1। अगर पहली फ्रैक्शन की बात करें ए एक्स माइनस 1 की, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर रह जाएगा बी एक्स माइनस 1। बी एक्स माइनस 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर बी एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, बी एक्स माइनस 1 से बी एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स माइनस 1 को ऊपर लिख देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा ए एक्स माइनस 1 और दोनों के सेंटर में प्लस था तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स, पहले इसको तरतीब से लिख देते हैं, उसके बाद प्लस बी एक्स और यहाँ पर -1 एंड -1 है तो ये हो जाएगा -2 और ओवर में हमारे पास है ए एक्स माइनस 1 एंड बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ए एक्स माइनस 1 एंड बी एक्स माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, अगर इसको आप दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जस्ट रह जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और उसके साथ है ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू जो है ये वाली वैल्यू उस साइड पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को आप सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करें, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास होगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस ए बी एक्स, इसको इस साइड पर रहने दें, ए और बी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर एक्स को रहने दें, यहाँ पर मौजूद है ए प्लस बी और ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया एक्स का, यानी कि हमारा पहला सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें एक्स कॉमन है तो एक्स को बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा ए प्लस बी और साथ में -2। अब -2 को जो है वो आप दूसरी साइड पर ले जाएं, इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 0 के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 + 0 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर एक्स को ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर 2 है, ए प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए एक्स के लिए और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी ओवर ए बी एंड 2 ओवर ए प्लस बी, ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दिया, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी दी है कि जब आप x का आंसर फाइंड करें तो आपका आंसर 1 और -1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना होगा, x - 1 और x + 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले पहला डिनोमिनेटर लेते हैं, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x + 1, इसको इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये वाला x + 1 इस x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस उसके बाद देखिए ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x - 1 है, ये ऊपर वाले x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास है 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x हो जाएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x हो जाएगा, माइनस प्लस 1 1 हो जाएगा 1। ओवर में हमारे पास है x - 1 एंड x + 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है x² और ये भी x² है, ये हो जाएगा 2x² और ये प्लस x -x से कैंसिल और ये -x इस +x से कैंसिल, +1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखें x - 1 एंड x + 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस b अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो और फिर दोनों माइनस हो रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं a² - b²। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन ले लें आप, यहाँ पर अंदर रह जाएगा x² प्लस और 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2।
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से जो है वो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 आ गया ना, 2 को 2 से कैंसिल किया तो ये 1 के साथ जाकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा। अब देखें अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको एक साइड पर ले आए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। प्लस 1 तो माइनस 1 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारे पास बचा है प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि कभी भी प्लस 1 और माइनस 1 इक्वल हो नहीं सकते, इसकी अलग वैल्यू है और माइनस 1 की अलग वैल्यू है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास नहीं आएगा। और आपको नज़र आ रहा है एक्स की तो कोई वैल्यू आई ही नहीं है, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी होगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज 3.2। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।